Hello guys, let's discuss the questions from IBPS Clerk 2020. So these are questions from the PT exam. So the questions are from error detection. So let me read the question first. In the following questions, a sentence is divided into four parts. Choose the part of the sentence which may contain a grammatical error in it. If all the parts of the sentence are grammatically correct and contextually meaningful, choose option E, that is no error, as your answer choice. Okay, I guess we are good to go. So, the very first question is slicing a cake between pieces is a fun tradition that many newlyweds like to incorporate into their ceremonies. So, what will be our strategy? क्या तरीका होगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का? सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे. अगर हमें फर्स्ट पार्ट में ही मिल जाता है कोई मिस्टेक तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस है हमारे लिए. वी वोंट वेट अ मिनट. ओके, सो स्लाइसिंग अ केक बिटवीन पीसेस. सो टेल मी, व्हेन डू वी यूज बिटवीन? बिटवीन का यूज हम कब करते हैं? जब हमारे पास दो व्यक्ति या दो चीजें हो, मतलब सब्जेक्ट टू हो. सो टेल मी, क्या हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि केक को दो ही पीस में काटना है? नहीं ना, इट्स नॉट confirmed or given that it has to be cut into two pieces only or between two pieces only. So the usage of between is not correct here. Fine. So क्या कोई बता सकता है कि राइट आंसर क्या होगा? जब भी किसी चीज का स्टेट चेंज होता है, लाइक मीडियम चेंज होगा तो या नंबर चेंज होगा या उसको डिवीजन में हम करते हैं तो हम इनटू का यूज कर रहे हैं. यहाँ पे हम केक को डिविजन्स में काट रहे हैं इसलिए इनटू का यूज होगा. फाइन, आई गेस वी हैव अंडरस्टूड द फैक्ट. ओके, now let's move to the next question. This is the description. If you like to take a screenshot, please take it. Okay, so the next question we are having, she had stayed up all night because she had received bad news. Okay, so here we have two sentences. She had stayed up, she had received. यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंस है. कौन कौन सा? she had stayed up, दूसरा क्या है? she had received. क्या कोई बता सकता है कि ये दोनों सेंटेंस कौन से टेंस में है? ये दोनों ही हैड का यूज कब करेंगे? पास्ट में. और हैड के बाद V2 तो लगता नहीं है तो ऑफ कोर्स ये V3 ही होगा. तो हैड प्लस V3 का यूज कब होता है? जब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है. तो जब भी हमारे पास दो सेंटेंस होता है या दो एक्शन होता है और दोनों ही पास्ट में हो चुका है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है, वो रुकी और उसने रिसीव किया. उसने रिसीव किया था और वो रुकी थी. ठीक है, दोनों ही पास्ट में. तो हम क्या करेंगे? तो इसमें से जो एक्शन पहले होगा उसको हम डाल देंगे पास्ट परफेक्ट में. ओके, जो एक्शन पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में डालते हैं. तो कौन सा एक्शन पहले हुआ है? कैन यू टेल मी? So the description is, the explanation is, when two or more than two actions happen in past, then the most recent action will be in the simple past tense, whereas the rest actions will be in the past perfect tense. मतलब कि जो एक्शन पहले हुआ है वो रहेगा पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में हुआ है वो रहेगा सिंपल टेंस में. तो पहले क्या हुआ? पहले उसे न्यूज मिली इसीलिए वो रात भर रुकी. तो जो न्यूज मिला वो एक्शन पहले हुआ तो वो रहेगा पास्ट परफेक्ट में और जो रुकने वाला एक्शन है वो रहेगा सिंपल पास्ट में. तो इसका मतलब यहाँ का हैड नहीं होगा, सिंपल सेंटेंस चला जाएगा. सेंटेंस प्लस V2 मतलब सिंपल पास्ट, दैट इज शी स्टेड. ओके, तो एरर हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में.
आई गेस सबको बातें समझ आ गई. आई गेस द फैक्ट इज क्लियर, द रूल इज क्लियर टू यू. So we are moving to the next question. He as well his friends were going for picking. Okay. Can anyone find the error? सब्जेक्ट और वर्ब का बेसिक रूल क्या होता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब. मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर है प्लूरल तो वर्ब भी होगा प्लूरल. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिख रहा है? हिज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स. फ्रेंड्स तो पहले से ही प्लूरल है, उसके बाद उसमें ही भी ऐड हो गया. मतलब सब्जेक्ट हमको दिखता है प्लूरल, तो हमने वर्ब भी लगा दिया है वर जो कि एक प्लूरल वर्ब है. तो क्या ये करेक्ट है? दिखता तो ये करेक्ट है बट ऐसा नहीं है. दिस इज नॉट सो. When there is the usage of as well as, we will prioritize the first subject. The verb will be used according to the first subject. जब भी as well as का यूज होता है तो जो पहला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है. तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर. सो ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो द वर्ब शुड ऑल्सो बी अ सिंगुलर वर्ब. सो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वॉज. यहाँ पे वर नहीं बल्कि वॉज होना चाहिए. तो एरर कहाँ हो जाएगा? पार्ट सी में. आई गेस इट्स क्लियर टू यू. द रूल इज when the subjects are connected with words or phrases like besides, in addition to, with, along with, together with, as well as, accompanied by, etc. ऐसे सारे केसेस में हम पहले सब्जेक्ट को ही प्रायोरिटी देंगे. फाइन. Next, the coaching industry in India plays a pivotal role as it contributes a significant revenue to the education sector. Do you find any error here? I don't think so. The subject is the coaching industry, means a singular subject. Plays singular verb है, contributes singular verb है. ये सब किसके लिए यूज हुआ है? कोचिंग इंडस्ट्री के लिए. ठीक है. इंडिया के आगे इनका यूज सही है. ठीक है. पिवटल के पहले या रोल के लिए जो अ का यूज है वो भी करेक्ट है. ठीक है. So the sentence seems absolutely correct. Okay. So moving on to the next question we have. If I don't turn on my air conditioner, my house was hot. Okay. If I don't turn on my air conditioner, ये तो सही है. ठीक है, ये कंडीशन है. If I don't do this, so my house was hot. So don't तो प्रेजेंट में है. क्या was यहाँ पे प्रेजेंट में है या फिर यहाँ पे पास्ट का यूज क्यों किया गया है? कोई जरूरत है पास्ट के यूज का? तो यहाँ कोई भी पास्ट वर्ब नहीं होगा. तो क्या होना चाहिए? My house gets hot. ऐसा हो जाएगा. गेट्स क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में होता है, वो पास्ट नहीं होता है. तो किस पार्ट में एरर है यहाँ पर? डी में. पार्ट डी इज रॉन्ग हियर. So I guess we are clear with the fact. So let's meet in the next class. Till then, peace out. Bye bye.